वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। आप सभी लोगों को मेरे चैनल विद्यापति में स्वागत है। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार जो टॉपिक होता है उसके साथ। तो चलिए शुरू करने के पहले सबसे पहले वे सारे के सारे विद्यार्थी लोग, मेरे स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स जो मुझे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं, सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा ताकि आपके पास ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपका नोटिफिकेशन हर नए नए वीडियो का पहुंच जाए। तो चलिए, मैंने प्रीवियस डेज में कुछ कुछ ऐसा टॉपिक बताया था जो कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग पे बनाया गया था। बट आज जो हमारा टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हम एक प्रकार से बेसिक ऑफ इंग्लिश, जो कि हमारा लिखा भी गया है बेसिक ऑफ इंग्लिश, कि अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें स्टार्टिंग बिंदु क्या होता है, स्टार्टिंग से लेके आगे तक के बारे में हम लोग प्रयास करेंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या होता है इसको हम बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखा गया है, गौर करते हैं कि क्या कह रहा है, द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हर्ट्स फीलिंग। समझते हैं, कहते हैं क्या चीज कि हर्ट्स फीलिंग इज कॉल्ड ए लैंग्वेज। अगर हम समझते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश कि अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का जो सबसे हमारा शुरुआती बिंदु होता है, द बिगिनिंग पॉइंट, वो होता क्या है, उनको कैसे कैसे हम कॉल करते हैं। तो लिखा गया है दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा करते हैं। क्या कह रहा है कि दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम को, मतलब हमारे मन में, हमारे दिल में क्या क्या विचार चल रहा है, हम लोग क्या किसी बात को लेकर सोचते हैं, उन सारी चीजों को कहीं नहीं कहीं हम किसी मीडियम के द्वारा, या तो हम एक्सप्रेशन से या तो हम बोलकर उसे हम व्यक्त करते हैं। तो जो भी हमारी भाषा होती है जिसके द्वारा हमारे मन में, हमारे विचार में क्या क्या चल रहा है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं लैंग्वेज कहते हैं। लिखा भी गया है दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम को, या तो आप व्यक्त बोलिए या फिर आप अभिव्यक्त बोलिए। समझे, मन की भावना हो या फिर दिल की भावना हो, जो हमारे मन विचार दिल में चलता है किसी भी इंसान को लेकर, उससे कुछ बात करना चाहते हैं, तो जिस माध्यम से हम एक्सप्रेस करते हैं उससे ही हम लोग क्या कहते हैं कि माध्यम की भाषा को लैंग्वेज कहते हैं, एक भाषा कहते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपना हाव भाव बॉडी लैंग्वेज से बयां करता है कि मम्मी हमको पानी चाहिए, ऐसा है, कुछ भी है, कुछ भी है। तो सिंपल से परिभाषा हमारा ये हो गया कि द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हर्ट्स फीलिंग, हमारे मन में जो चल रहा है उससे हम जो एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अगर हम सेकंड के बारे में बात करते हैं तो क्या लिखा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज इज द मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम लोग जब कुछ बयां करते हैं, किसी के बारे में व्यक्त करते हैं किसी बात को लेके, तो अपना अपना भाषा होता है, हिंदी होता है, हर भाषा का अलग अलग टोन होता है, अलग अलग हमारा एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश हमारा एक लैंग्वेज है। तो लिखा गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज द मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेज, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा अंग्रेजी भाषा होता है वो बहुत सारी भाषाओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। समझे ना, हम जानते हैं कि जो हमारा इंग्लिश है वो हमारा इंडिया का लैंग्वेज नहीं है, हमारा भारत देश का ये लैंग्वेज नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारा अब्रॉड, विदेश से आया हुआ हमारा लैंग्वेज है। तो हम जानते हैं लैटिन हो, फ्रेंच हो, अमेरिकन हो, भिन्न भिन्न कंट्री से मिला हुआ हमारा वो क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है। अगर हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं तो डिक्शनरी में कहीं कहीं पर ब्रिटेन का BR लिखा रहता है, अमेरिका लिखा रहता है, फ्रांस FR लिखा रहता है। तो जितने भी हमारे मतलब मोस्टली हमारे जो कंट्रीज हैं उन सारे ही देश का अलग अलग भाषा से बना हुआ हमारा क्या आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आता है। मतलब सिंपली वे में समझते हैं कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है हमारा। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या कर रहा है, इज द मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, कि अंग्रेजी जो हम विषय पढ़ते हैं, अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्या होता है, बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण हमारा होता है। चलिए ये हो गया। तो अगर हम इस दो पॉइंट को समझने में सक्षम हैं, आगे गौर करते हैं। ये क्या कहता है कि हम किसी भाषा को जब एक्सप्रेस करते हैं, एक तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली गलत बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो अगर हम गलत भी बोल देते हैं तो उनको हमारे भाव भंगिमा या फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो लैंग्वेज है, उनसे समझ में आ जाता है कि कोई कहना क्या चाह रहा है। बट अगर हमें
सेपरेटली एकदम सही सही बोलना होता है, तो कहीं ना कहीं हमें नियमों को लेकर चलना पड़ता है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि मम्मी बाजार जाता है, ये वर्ड हमारा क्या है, गलत है। होता क्या है, मम्मी बाजार जाती है। सर पढ़ाता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्या बोलना पड़ता है कि सर पढ़ाते हैं। उसी प्रकार भिन्न भिन्न लैंग्वेज का हमारा अपना अपना कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता है। तो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हमारा क्या आता है, ग्रामर, जिससे हम लोग व्याकरण कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा एक टॉपिक है ग्रामर, एक सब्जेक्ट एक प्रकार से मान लीजिए, जिसका मतलब व्याकरण होता है। और ये होता क्या है, तो लिखा गया है ग्रामर इज द सब्जेक्ट। ग्रामर एक हमारा ऐसा विषय होता है, समझे ना। व्याकरण हमारा एक ऐसा विषय होता है बाय विच वी लर्न, जिससे हम लोग सीखते हैं। बाय विच वी लर्न, जिससे हम लोग सीखते हैं। क्या सीखते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। यानी कि रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, स्पीकिंग मतलब बोलना, करेक्टली मतलब शुद्ध शुद्ध प्रकार से। यानी कि आप समझ सकते हैं, तो समझिए कि हमारा ग्रामर इज ए सब्जेक्ट बाय विच वी लर्न रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। इट मीन्स व्याकरण वह विषय होता है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं। इंग्लिश ग्रामर इज ए सब्जेक्ट बाय विच वी लर्न रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। समझे ना। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट के बारे में बता दिए हैं कि अगर हम बात करते हैं ग्रामर सब्जेक्ट के बारे में, तो ये क्या है, तो ग्रामर हमारा वो विषय होता है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं। जैसे में कि भैया कमाता ही है, अगर हम बोलते हैं कि भैया पढ़ाती है, नहीं भैया पढ़ाते हैं, मेरे भैया मुझे पढ़ाती है, ये सुनने में और लग रहा है, ये ग्रामर का नियम अलग है। मेरे भैया मुझे पढ़ाते हैं, ऐसा होता है। राम खाती है, ये गलत है। नियम क्या कहता है कि अगर हमारा ये पुरुष आ रहा तो बोलना पड़ेगा राम खाता है। उसी प्रकार हम इंग्लिश लैंग्वेज में हमें ग्रामर को बहुत ज्यादा ही फॉलो करना पड़ता है, अगर हम इसको रिटेल वे में चले तो। बाकी अगर हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश क्या है, बस हमारा एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज है, ये लिखा हो गया। आगे हम पढ़ते हैं कि इफ इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट, कि अगर हम अंग्रेजी भाषा को छोटे से छोटे भागों में विभक्त करते हैं या फिर किया जाए, अगर हम इंग्लिश भाषा को सबसे छोटा से छोटा यूनिट में हम डिवाइड करते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट बांटते हैं, तो जो सबसे छोटा भाग आता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट वी गेट इज कॉल्ड अल्फाबेट। द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे छोटी इकाई हम प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। यानी कि एक तो हम ये समझे कि हमारा ग्रामर क्या हो गया, वो हमारा एक विषय होता है जिससे हम शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं। फिर अगर हम आते हैं इंग्लिश में, कि हम इंग्लिश भाषा इतना लंबा लंबा चौड़ा जो वाक्य बोलते हैं, कहीं कहीं पूरा सेंटेंस आता है, कभी कभी हमारा एक पैसेज आता है, हमारा कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये लंबा लंबा जो हमारा एकदम बड़े बड़े वाक्य बोलते हैं, उन सारे वाक्यों को अगर हम इंग्लिश में एकदम सबसे छोटा इकाई में हम डिवाइड करते जाए करते जाए करते जाए, जो सबसे छोटी इकाई आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो लिखा गया है अल्फाबेट कहते हैं। समझे। अगर अंग्रेजी भाषा को छोटे से छोटे भागों में विभक्त किया जाए, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे छोटा से छोटा भाग में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। समझे। तो ये समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या हो गया कि अल्फाबेट मतलब इंग्लिश का द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट। ये सिंपली वे में बात करते हैं। अब शायद लगभग सारे ही बच्चों को अल्फाबेट के बारे में पता होगा, बट इट इज द बेसिक क्लासेस, ये सबसे एकदम बेसिक क्लासेस है। अगर किसी स्टूडेंट्स को या मेरे फ्रेंड्स को ही इंग्लिश सीखना हो, अगर आप मेरे क्लासेस को एकदम बिगिनिंग फ्रॉम ए टू जेड रोज का रोज डेली वे में आप इसको आप देखते हैं, वॉच करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इंग्लिश की बारीकियों को समझ पाइएगा कि ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होता क्या है। तो होप सभी लोगों को अल्फाबेट के बारे में पता होगा। क्या है, सब लोग बताइएगा। फिर भी मैं आगे बता दे रहा हूं कि अगर हम अल्फाबेट के बारे में बात करते हैं, तो अल्फाबेट समझते हैं, अल्फाबेट होता क्या है। अगर हम बात करते हैं अल्फाबेट के बारे में, तो अल्फाबेट हमारा होता क्या है, अल्फाबेट हमारा अल्फाबेट, ये जो हम ए बी सी डी ऐसे करते 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 जो हम जेड तक पढ़ते हैं लिखते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट करते हैं। समझे ना।
तो अगर हम अल्फाबेट हमारा आ गया, ये देखिए अगर हम समझते हैं अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है, सभी लोग को पता ही होगा। इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्या चीज, वोवेल, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। सारे को सुनना बहुत जरूरी है कि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम बिगिनिंग से। सभी लोग को ये पता भी होगा, और हो ना हो कुछ कुछ को पता ना भी हो, या फिर मोस्टली लोगों को पता ना हो। तो जिनको पता है उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिनको पता नहीं है उसके लिए जो ये हमारा वीडियोस है ना, एकदम बिगिनिंग शुरू से है। तो चूंकि शुरू से पढ़ा रहे हैं, तो ये जो हमारी क्लासेस है कहीं ना कहीं सबके लिए बेटरमेंट के लिए हो, सबके लिए हमारा एडवांटेजियस हो, तो एकदम बेसिक से बता रहे हैं। तो अल्फाबेट हमारा क्या हो गया, ये तो समझ गए कि सबसे छोटा इकाई क्या होता है, अल्फाबेट होता है। और अल्फाबेट है क्या, अल्फाबेट सिर्फ और सिर्फ ए बी सी डी ई एफ जेड तो जो पढ़ते हैं ना हम, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट। ये है क्या, तो कहा भी गया था कि इंग्लिश में जो सबसे छोटा इकाई हम बांटते हैं, सबसे छोटी इकाई, वही हमारा अल्फाबेट होता है। तो छोटा इकाई क्या है हमारा, अल्फाबेट में दो भागों में बांटा था, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं वॉवेल, एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अब ये समझिए कि अल्फाबेट हमारा दो भागों में बटा होता है। एक को बोलते हैं वॉवेल, हमारा ये हो गया, बेसिकली होता है 5। और हम एक बात करते हैं कॉन्सोनेंट, ये क्या होता है, 21। समझे ना। अगर आप इधर बात कीजिएगा 5, इधर 21, और दोनों मिलाकर हमारा क्या होता है, 26। यानी कि जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। समझे ना। तो बेसिकली आप ये समझिए कि अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में एकदम बेसिक चीजें, वो हमारा 2-4 बिंदु मैंने आपको बताया है। वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं करना चाहेंगे, छोटा रखेंगे, तो सभी लोग को ये क्या है सुनाया होगा। कल का जो मेरा सिंपली वे में जो क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियोस, वो कहीं ना कहीं आपको अल्फाबेट को लेकर हो, या फिर उसके आगे जो होते हैं उनको लेकर होगा। तो हो एकदम छोटी सी एक क्लास दी है मैंने आप लोग को, और आप लोग को समझ में आया होगा। समझे न। अगर किसी को बेहतर लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इतना ही आज के लिए है, सभी लोग समझ लीजिए कि प्रयास करेंगे ये क्या होता है। तो ये वीडियो हम खत्म करते हैं। बाकी जो सारे लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना पक्का ना भूले, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट एंड डू शेयर माय वीडियोस। थैंक यू, इतना ही काफ़ी है। हर नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को एकदम बेसिक से, एकदम बिगनिंग से हर पॉइंट को लेकर क्लियर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो मेरा बेसिक ऑफ इंग्लिश जो आज का वीडियोस है सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो मुझसे बेसिकली पढ़ते आए हैं उनको तो बहुत भी पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो भी रिसेंटली पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में बेसिक से पढ़ाना जरूरी हो जाता है। बाकी ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस है, तो सभी लोग जो हमेशा बरकरार रहेंगे, इससे जुड़े रहेंगे, सभी लोग को हमारा वीडियो पसंद आएगा ही आएगा। और एक इंफॉर्मेशन भी है कि हम लोग इस बार से ही दिनांक 19 जनवरी 2025 से बेसिकली स्पेशल फॉर रेलवे ग्रुप डी का एक टेस्ट सीरीज का व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे लोग अभी जो हमारे रेलवे का नया नया वैकेंसी आया है, सभी लोग के लिए बेटरमेंट हो। जो बच्चे हमारे एरिया में, क्षेत्र में रेलवे हो, क्या कहते हैं एसएससी हो, जीडी हो, बिहार पुलिस हो, भिन्न भिन्न प्रकार का आप लोग जनरल कंपटीशन, सामान्य प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, ये सारे बच्चे लोग तैयारी कर रहे होंगे, या तो ऑफलाइन मीडियम से या तो ऑनलाइन मीडियम से, या तो अपने घर पे रह के या तो आप लाइब्रेरी में आके कहीं भी तैयारी कर रहे हैं। बट ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें कितना पढ़ रहे हैं, उसका आउटकम क्या हो रहा है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार का हमारा टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाया जाता है, जो मोस्टली अभी तक हमारे एरिया में ऐसा कोई सुविधा नहीं है। तो बच्चों को डिमांड पे ही बहुत सारे बच्चे हमारे एरिया के पहले बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा प्लीज आप ऐसा कीजिए कि टेस्ट सीरीज कीजिए। तो मैंने आप सभी लोग के लिए ही एक व्यवस्था किया है, जिनका दिनांक 19 तारीख हो गया है। सभी लोग टेस्ट के लिए बेशक आइएगा। अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो आप लोग की जो भी समस्याएं आती है, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग की समस्याओं को दूर करूं। साथ ही साथ सेम डेट में ही आपका स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी जिसका वैकेंसी आया हुआ है, आने वाला है, या फिर रिसेंटली बहुत जल्दी उसका एग्जाम होगा, उनके लिए एक स्पेशल बैच बनाया जा रहा है। तो होप सभी लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। और ये जो बात हम कर रहे हैं टेस्ट को लेके, जितने लोगों का बता सकते हैं बेशक बताइएगा। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। दिस इज मोहन कुमार। बाय।